हाय नाम जापक एंड साधक फ्रेंड्स। अक्सर हम साधकों से यही कहते हैं कि प्रभु के प्रति समर्पण ज़रूरी है। समर्पण क्या होता है? भाव होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप थाली भरी हुई खाने की रखेंगे भोग की, फिर प्रभु जी बिल्कुल तृप्त हो जाएँगे आपकी सेवा से, बहुत खुश हो जाएँगे। जैसे बाल गोपाल की सेवा होती है, हर किसी की अपनी यथाशक्ति है। अगर सिर्फ़ एक मात्र तुलसी या एक चीनी का दाना तक या फिर एक अंकुर तक रख दिया जाए, एक सीड तक रख दिया जाए, तो भी प्रभु तृप्त ही है। बात सिंपल सी है, आप अपने से पहले प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। मतलब हर क्षण जितनी भी श्वासें हैं, उसमें प्रभु का रस हो, है ना? अब समर्पित, प्रभु भाव देखते हैं, है ना? और समर्पित क्या है? प्रभु से ही शास्त्र भी कहते हैं, प्रभु कण-कण में है और प्रभु खुद कहते हैं कि मुझ ही से सब उत्पन्न हुआ है। फूल है, आग है, समस्त तत्व है, मनुष्य है, हर प्राणी, हर जीव मुझी से उत्पन्न हुआ है। तो अब जैसे मुझी से उत्पन्न हुआ और मुझी को समर्पित, इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे फूल है, फूलों की अगर माला बना दी जाए तो प्रभु को समर्पित है, ठीक है? ऐसे ही कमल है, कहाँ खिलता और कहाँ लक्ष्मी पूजा उसके बगैर संपन्न नहीं होती, पूर्ण नहीं हो पाती, है कि नहीं है? तो प्रभु ने तो सबको स्वीकार किया है, सबकी इम्पोर्टेंस है। तो मतलब प्रभु से ही बना और प्रभु से ही उत्पन्न होके प्रभु को ही समर्पित हो गया। मतलब उसका जीवन तो संपूर्ण हो गया, जो मेन पर्पज़ उसकी लाइफ़ का था, वो अपनी जगह पूरा हो गया, मेन पर्पज़ ऑफ लाइफ़। और हर साँचे का अपना पर्पज़ है लाइफ़ में और वो प्रभु की तरफ ही है और भाव पवित्र होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब ऐसे ही वस्त्र बना, तो वस्त्र भी क्या है? एक धागा है जिसको जोड़ के कपड़ा बन गया, उससे दुपट्टा बना लो, साड़ी बना लो, जो वो बन सवर के जैसे-तैसे उसपे काम हुआ और प्रभु पे जो प्रभु की मूर्ति जैसे है, उसपे आपने चढ़ा दिया, प्रभु की तरफ समर्पित कर दिया। मेन तो भाव है ना प्रभु। क्योंकि जब आप पितरों के लिए भी कुछ करते हो, भाव ही तो होता है, वरना पितृ लोग कहाँ पे है, ऐसे ही न जाने कितने लोग हैं। तो वहाँ तक आपकी यहाँ की क्रियाएँ कैसे पहुँचती है? सारा भाव से जुड़ा हुआ है, सारा मानसिक चीज़ है। लेकिन आपकी तरफ से कर्म धर्म की तरफ बढ़े, धर्म को पूरा करने की तरफ बढ़े, क्योंकि जो शरीर, जो भी साँचा मिला है, वो धर्म से जुड़ा है। जो धर्म पे अडिग है, उसी से जुड़ा हुआ हर कर्म माना जाता है, ठीक है? वही आपको पूर्ण करता है। जब आप धर्म के हिसाब से चलते हैं, और धर्म तभी पूरा हो सकता है जब आप प्रभु से उत्पन्न प्रभु को ही समर्पित हैं। और ऐसे ही मान लीजिए जैसे माँ-बाप है ना? जब बच्चा दुनिया में आता है, अकेला उसका जन्म नहीं होता, एक माँ का, एक पिता का भी जन्म होता है। और जब वो मूरत पूरी तरह से बन जाती है, उसे आकार मिल जाता है, उसपे वर्क हो जाता है, जैसे एक बच्चे पर पूरी तरह से वर्क हो जाता है सारी चीज़ें, बाद में वो बच्चा भी अपने माँ-बाप की परिक्रमा करके सहज संसार का फल उसे प्राप्त होता है। जैसे गणेश जी ने शिव जी और पार्वती माता की परिक्रमा से आशीर्वाद प्राप्त किया था, है ना? इसीलिए उनके साथ रिद्धि, सिद्धि, सरस्वती, लक्ष्मी सब है कि नहीं है? बात सिंपल सी है, जिन्होंने बनाया, जिनसे हो, उन्हीं को समर्पित। और उसमें भी आपका भाव क्या है, कितना प्योरिटी है और किस लेवल पे समर्पित है। आप हार बन के अपने प्रभु, अपने ईश्वर पे समर्पित हो रहे हैं या फिर कांटे के साथ हो रहे हैं। सीधी-सी बात है, गुलाब है तो कांटा भी है। मतलब बहुत सँभल के, अगर आप प्रभु के पास बढ़ रहे हैं, तो अपने भीतर के काँटों को भी, विकारों को भी हटाइए। जैसे एक गुलाब जब हम प्रभु के यहाँ समर्पित करते हैं, तो काँटों के साथ नहीं करते, सँभल कर। ऐसे ही दाना-पानी भी रखेंगे प्रभु को कुछ भाव से, तो उसमें भी हम केयरफुल रहते हैं, कुछ खराब हिस्सा ना चला जाए। लेकिन सब, इस पूरी सृष्टि में जितने भी लोग हैं, जो मतलब तकलीफ़ में भी हैं, सुख में, जो भी है, लेकिन कहीं न कहीं शास्त्र भी कहते हैं कि सब के सब मेरे ही कृपा के अधीन हैं, कोई कृपा के बाहर नहीं है। तो जितने भी सहस्त्र लोग बने, सहस्त्र दिशाएँ बनी, सहस्त्र नक्षत्र, सहस्त्र ग्रह, निश्चय महाकाल, ये सब प्रभु के ही अधीन हैं। एट द एंड ऑफ द डे ये बनकर फिर वापस प्रभु को ही समर्पित होकर निराकार स्वरूप में ही विलीन होंगे। दैट्स ऑल आई हैव टू से। तो इन शॉर्ट, अपने भाव को पवित्र रखें। ये मत देखिए कि किसी ने चलते-फिरते ने कोई जाने-अनजाने, कहते हैं ना, कोई आपको या तो कोई स्ट्रेंजर बोल देगा या कोई जानने वाला बंदा ही कह देगा कि भाई हाय देखो कैसे रखा है भगवान को, देखो सेवा नहीं करते ढंग से, हाय देखो भगवान को क्या रख दिया, एक दाना रख दिया, पानी रख दिया, हाय देखो किस तरीके से रख रहे हैं, कैसी सेवा कर रहे हैं, स्नान नहीं करा रहे, धूप नहीं दे रहे, दीप नहीं दे रहे। अरे प्रभु का दिया हुआ सब कुछ है, आप प्रभु को क्या दे सकते हो?
ऐसे चलते फिरते लोग अगर आप पे कमेंट करते हैं, बकवास करते हैं, हो सकता है वो अपनी जगह सेवा बहुत बढ़िया अच्छी अच्छा है कि वो सेवा कर रहे हैं, प्रभु के प्रति हैं। आप अपनी जीवा खराब ना करें, अपने चिंतन मनन ध्यान दृष्टि खराब ना करें, वाणी वचन खराब ना करें। लेकिन आप जो कर रहे हो और जितना कर रहे हैं आप प्रभु के हुक्म के अंडर हैं, ये बात समझिए। वो निराकार परम ब्रह्म, और यही चीज़ है जो वाहिगुरु जी ने भी क्लियर कही थी। वही बात है ना, जब हम तैरने पर भी आए तो किनारा भी नहीं मिलेगा, इतना डेप्थ, मतलब उसकी डेप्थ ही नहीं बता सकते आप, निराकार परम ब्रह्म क्या है ना। तो बात बहुत सिंपल सी है, हर व्यक्ति हर जीव उसके हुक्म में है। किसी को हुक्म है जल के भीतर रहना और जैसे रहना वैसे ही रहना है, वरना उस जैसे कहीं है, एक जैसे हिसाब में क्यों नहीं है। ऐसे ही वायु में जिसको हुक्म है वो उसी में रहेगा, जिसे पेड़ पे रहने का हुक्म है वो उसी पर रहेगा, जिसे ज़मीं पर है वो ज़मीं पर ही रहेगा दोस्तों। तो इन शॉर्ट हुक्म के ही अंडर सब रह रहे हैं। तो ऐसे ही जब समुद्र मंथन हुआ तो एक तरफ देव थे एक तरफ दानव थे, उनके बगैर पॉसिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि यही हुक्म था। बात बहुत सिंपल है, लेकिन उसी से अमृत कलश भी बाहर आया है कि नहीं। फिर राहु केतु भी आए, लक्ष्मी को भी बाहर आना था, है ना। सबका अवतरण होना था, कई सारे बहाने होते हैं, लेकिन बात सिंपल है, प्लस है या माइनस है, सब कुछ उसी परम ब्रह्म से आया है, जिसका ना शुरू मिलेगा ना मध्य मिलेगा ना अंत मिलेगा। या मान लो ये एक अग्नि ही है, अग्नि स्वरूप ही है। दैट्स ऑल आई हैव टू से। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राधे राधे बोल, एकदम हरि बोल। और हाँ, प्रभु के नाम चिंतन मनन में ही रहिए, उससे ज़्यादा प्योर कुछ नहीं। क्योंकि देखिए, जो श्वास माला है वहीं आप लेकर आए वहीं आगे बढ़ाएंगे। यहाँ की बनाई हुई माला, यहाँ के डोंट माइंड, आई रियली रिस्पेक्ट एवरीवन्स फेथ बिलीव प्रैक्टिस, जो गुरु यहाँ बनते हैं, ठीक है, सांचे से जुड़े एवरीथिंग, लेकिन भीतर गुरु का असल प्राकट्य होता है। तो यही चीज़ आई और यही चीज़ आपके साथ बढ़ेगी। गुरु सारथी, गुरु ही सारथी, गुरु ही मित्र, गुरु ही परम ब्रह्म।